तो नमस्ते, राधे राधे, जय सिया राम। अयोध्या जाने का सोच रहे हो और ट्रेन नहीं मिल रही और अयोध्या जाकर कैसे और कहाँ कहाँ घूमना है ये नहीं पता? फिर तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पूरा जरूर देखिएगा और सेव कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे ट्रिप की गाइडलाइंस आपको मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आई हूँ अयोध्या। तो मेरा नाम है प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आई हूँ अयोध्या धाम और आप सभी को अयोध्या धाम के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं श्री राम की नगरी। तो आप चाहे कहीं भी हो अयोध्या आना चाहते हैं लेकिन ट्रेन नहीं मिल रही है तो घबराइए मत। आपको सबसे पहले अयोध्या के सबसे नजदीकी स्टेशन मनकापुर आना है और यहाँ से आपको बहुत आसानी से ऑटो, टैक्सी सब कुछ मिल जाएगा। तो या तो आप शेयर में आ सकते हैं या फिर रिजर्व करके भी। तो मैं बता दूं आपको, शेयरिंग में 100 रुपए पर हेड लगेगा और रिजर्व में 800 से 1000 रुपए के बीच लग सकता है। तो मनकापुर जंक्शन से अयोध्या की दूरी है 33 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में लगभग आधा घंटा से पौने घंटा लग सकता है। वैसे रास्ता गाँव से होते हुए जाता है तो ट्रैफिक नहीं मिलेगी आपको। और फिर मिलेगा आपको ब्रिज, जहाँ से घाट और मंदिर का नजारा दिखना शुरू हो जाता है। तो अब आप समझ जाइए कि आप अयोध्या आ गए। तो अयोध्या पहुँचते ही आ जाइए राम की पैड़ी। मेरे हिसाब से ये अच्छा लोकेशन रहेगा क्योंकि यहाँ से ऑटो, टैक्सी सब कुछ आसानी से मिल जाती है। और अभी यहाँ थोड़े कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। आप जब आएंगे तो इसका नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो ये है राम की पैड़ी, जहाँ घाट बने हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए, पूजा करने के लिए, नहाने के लिए और मस्ती करने के लिए। सीधा चलते चलते लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर मिलेगा आपको लक्ष्मण घाट। रहने के लिए जगह एक अच्छा ऑप्शन है और आपको यहाँ आश्रम, लॉज और रूम भी आसानी से मिल जाएंगे। और मैं भी यही रुकी हूँ। तो मेरे होटल की डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और बाकी के जानकारी के लिए आप होटल वाले को कॉल कर सकते हैं। इनका होटल बहुत अच्छा है, सारे रूम एसी वाले हैं और सबसे अच्छी बात, घाट और नदी दोनों ही बहुत पास है। तो गाइस, रूम लेने के बाद हम चेकिंग कर लिए हैं और अभी जा रहे हैं सरयू नदी में स्नान करने, डुबकी लगाने। तो देखिए क्या मस्त नजारा है, जहाँ लोग मस्त नहा रहे हैं और अभी हम लोग भी अभी बस नहाने जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अयोध्या धाम के दर्शन लक्ष्मण घाट पे स्नान करके शुरू करते हैं। चलिए तो स्नान करने के बाद रेडी होकर थोड़ा कुछ खा पीकर सीधा आ जाइए राम की पैड़ी और यहाँ से ऑटो लेकर चलते हैं गुप्तार घाट। गुप्तार घाट राम की पैड़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है और ये शहर से थोड़ा दूर है, तो इसलिए सबसे पहले यहीं चलते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट के सफर के बाद हम लोग पहुंच गए गुप्तार घाट। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित गुप्तार घाट एक प्रमुख और अत्यंत पवित्र धार्मिक स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां श्री राम ने अपनी पृथ्वी लीला को समाप्त कर जल समाधि ली थी और अपने वैकुंठ धाम लौट गए थे। यहाँ पास ही में 2-3 और प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि राम जानकी मंदिर, पुराना चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर। चलिए तो दर्शन करने के बाद ऑटो या अपनी पर्सनल गाड़ी से वापस आ जाइए अयोध्या के सबसे बीचों बीच और सबसे प्रसिद्ध जगह लता चौक, और लता चौक से होते हुए आप आ जाइए हनुमानगढ़ी। ऑटो वाले आपको मेन रोड पे ही छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू होता है हनुमानगढ़ी का गली, जहाँ एक तरफ लड्डू पेड़े की दुकान और दूसरी तरफ श्रृंगार की दुकान देखने को मिलेंगे। कहते हैं भगवान राम लला के दर्शन करने से पहले श्री हनुमान के दर्शन करना जरूरी है। तो हम भी थोड़े लड्डू और फूल लेकर चल दिए श्री संकट मोचन हनुमान जी से मिलने। कहते हैं मंगलवार और शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है, लेकिन बाकी दिन भी कुछ कम नहीं है। आज का दिन है शुक्रवार और आप देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़ है। हनुमानगढ़ी अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है। इस मंदिर की गर्भगृह तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मंदिर आमतौर पर सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है। चलिए तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यही 200 मीटर की दूरी पर श्री राम लला भी हैं, तो चलते हैं श्री राम मंदिर। अयोध्या का ये भव्य राम मंदिर 161 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की बाल प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मोबाइल, बैग, घड़ी सब जमा करना होता है और ये मंदिर प्रतिदिन सुबह 7 से
11:30 और दोपहर 2 से 7 बजे तक खुला रहता है। चलिए, तो अयोध्या में आपका पहला दिन यही समाप्त होता है। राम मंदिर से निकलकर लोकल मार्केट घूमना मत भूलिएगा और यहीं से आपको राम की पैड़ी के लिए ऑटो या ई रिक्शा आराम से मिल जाता है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, तो चलते हैं अब सीधा रूम और जाकर थोड़ा आराम कर ले। तो मिलते हैं कल, क्योंकि यात्रा अभी बाकी है। तो राम की नगरी से मेरा आप सभी को राम राम। अयोध्या धाम में आज है हमारा दूसरा दिन और दूसरे दिन की शुरुआत सरयू नदी में स्नान करके कीजिए। तो हम लोग सुबह उठकर सरयू नदी में स्नान किए और बहुत अच्छा समय बिताए। जैसा कि मैंने कहा था, लक्ष्मण घाट से सरयू नदी बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर है। तो आप भी अपने दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत सरयू नदी में स्नान करके कीजिए। सुबह सुबह यहाँ का नजारा और भी अच्छा लग रहा है। तो नहाना खाना हो गया, तैयार होकर चलते हैं। अयोध्या धाम में दूसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। कितने श्रद्धालु हैं जो स्नान करने आए हैं, कुछ बाहर के हैं तो कुछ यहीं के हैं। तो आप यहाँ स्नान करने का मौका बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। चलिए, तो फिर वापस राम की पैड़ी आ जाते हैं और ऑटो लेकर निकलते हैं। श्री लता मंगेशकर जी के याद में ये खूबसूरत सा वीणा बनाया गया और इसे कहते हैं लता चौक। इसी रास्ते से आना है आपको तुलसी नगर। ऑटो वाले आपको मेन रोड पर ही छोड़ देंगे और यहाँ से करनी है पैदल यात्रा। तो ये है जन्मभूमि पथ और यहाँ पर आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी ही दूर चलने के बाद हम आ जाते हैं कनक भवन। कनक भवन अयोध्या के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि माता कैकेयी ने माता सीता को विवाह के बाद ये महल उपहार स्वरूप दिया था। यहाँ प्रवेश निशुल्क है और दर्शन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक है। चलिए, तो श्री राम के जन्मभूमि में प्रभु श्री राम का राजमहल तो देख लिया, अब बारी है महाराज दशरथ का राजमहल देखने की। तो बस कनक भवन से निकलते ही सीधा रास्ता पकड़ लो और ना समझ में आए तो किसी से पूछ लो और आप पहुंच जाओगे महाराज दशरथ के राजमहल, जो कि कनक भवन से बस 10 मिनट की दूरी पे है। इसे दशरथ महल या बड़ा महल भी कहते हैं और इसकी एंट्री फ्री है, तो आपको इसके टिकट लेने नहीं पड़ेंगे। अंदर जाते ही आपको कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ से शुरू होता है असली राजमहल का एरिया। सारे लोगों को यहीं पर चप्पल खोल के अंदर जाना होता है। तो चलिए अंदर से देखते हैं। माना जाता है कि त्रेता युग के राजा महाराज दशरथ का मूल निवास यही था और प्रभु श्री राम अपने भाइयों के साथ अपना बचपन भी यहीं बिताए थे। ये महल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ आरती तो प्रतिदिन होती है, जिसका समय है सुबह 6 से 7 बजे के बीच में और रात्रि की आरती रात के 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। तो बस फिर से यहाँ से निकलते ही आपको मिल जाएगा लोकल मार्केट। इस मार्केट को काफी अच्छे से बनाया गया है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड है ये मार्केट। इसके बाद यहीं से बस 100 मीटर की दूरी तय करके आप पहुँच जाएंगे अमावा राम मंदिर। ये मंदिर राम रसोई के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहाँ रोज लगभग 5000 से लेकर 10,000 तक श्रद्धालु भोजन करते हैं और यहाँ का प्रसाद मिलता है निःशुल्क। बस आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होता है। तो ये देखिए, ये है अमावा राम मंदिर की प्रतीक्षालय, जहाँ कितने सारे श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। और अंदर आकर यहाँ का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। सारे श्रद्धालु नीचे बैठते हैं और उनको प्रसाद दिया जाता है और वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये है मेरा प्रसाद, जिसे खाकर मुझे बहुत तृप्ति मिली। बिल्कुल सादा भोजन लेकिन बहुत स्वादिष्ट। चलिए, तो वापस अब आप इसी रास्ते से जाइए, जहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल जाएंगे और शॉपिंग हो जाएगी। और हाँ, आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। तो घूमते खाते पीते लगभग शाम होने वाली है, तो आप यहाँ से सीधा आ जाइए राम की पैड़ी और फिर आ जाइए लक्ष्मण घाट। लक्ष्मण घाट की खूबसूरती को देखना मत भूलिएगा, बहुत सुंदर बनाया गया है ये घाट। भगवान श्री राम की कहानी को शिल्प कला के द्वारा दर्शाया गया है और आरती के लिए काफी सुंदर मंडप बनाए गए हैं। तो इस नज़ारे का खूब आनंद लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग यही समय बिताने वाले हैं। क्योंकि शाम हो गई है और एक आखिरी चीज रह गया है और इसको किए बगैर अयोध्या धाम दर्शन अधूरा है। तो हम लोग करने वाले हैं सरयू संध्या आरती का भव्य दर्शन। ये देखिए, सारे श्रद्धालु अपना स्थान ले लिए हैं और मंडप भी बहुत सुंदर सज गया है। तो चलिए आरती का आनंद लेते हैं। तो इसी के साथ आपका अयोध्या धाम में दूसरा दिन खत्म हो गया। तो अब वक्त आ गया है यहाँ से लौटने का। तो अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए आपको चाहिए 2 दिन और 1 रात, जहाँ पहले दिन आप अयोध्या पहुंचकर लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट, हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर घूमेंगे और दूसरे दिन सरयू स्नान, कनक भवन, दशरथ महल, राम रसोई, लोकल मार्केट और सरयू संध्या आरती देखकर वापस लौट जाएंगे। तो ये थी पूरी अयोध्या धाम दर्शन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते जाइएगा।